थाना भवन पहुंचे जसवंत सैनी ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इन मोदी के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है। यह अभियान रुकना नहीं चाहिए, लगातार आगे बढ़ना चाहिए और इस अभियान में हम सब भागीदारी करते हुए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री जसवंत सैनी थाना भवन वंदना गार्डन में कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में ही पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा एवं भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में जसवंत सैनी ने बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और यह देश की तरक्की का अभियान रुकना नहीं चाहिए। हम सब मिलकर मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार एवं मोदी सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में बताया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि हम सभी को साथ मिलकर कैराना लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने का काम करना है। 2017 से पहले जिस तरह से प्रदेश में गुंडों माफियाओं का राज था, आज देश मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार में गुंडे माफियाओं का सफाया हो रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। हम सब लोगों को साथ मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाना है। और उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भी विकास तेज गति से दौड़ रहा है। इस गति को और गति देने का काम हम सबको करना है। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने कहा कि हो सकता है पूर्व के कार्यकाल में मेरी किसी अनजाने में भूल के कारण कोई भाई नाराज हो और किसी जगह में पहुंच पाने में असमर्थ रहा हो, लेकिन इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए मोदी जी के हाथों को मजबूत कर हमें उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है और इस बार फिर अपने लोगों के कामों को प्राथमिकता के आधार पर करने का काम किया जाएगा और आप सभी के बीच में रहकर क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। आने वाली 19 तारीख को बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हुए देश में बनने वाली सरकार में हम सभी को भागीदारी करनी है। कार्यक्रम में पहुंची जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर नीरज सैनी ने कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़कें देने का काम सरकार कर रही है। भयमुक्त माहौल देश के साथ साथ प्रदेश में बन रहा है। हम सबको मिलकर अपना एक एक कीमती वोट बीजेपी के पक्ष में देकर देश की सरकार को मजबूती देने का काम करना है। कार्यक्रम में पहुंचे अर्पण सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बढ़िया कामकाज किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार देश तरक्की कर रहा है, अच्छा माहौल है और सैनी समाज का हमेशा से राष्ट्रवाद को समर्पित होते हुए मतदान किया गया है। इस बार भी सैनी समाज को एकजुट होकर वोट करना है। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष संजय शर्मा भी शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है, प्रदेश तरक्की कर रहा है और देश मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में नाम रोशन कर रहा है। हम सबको आगे बढ़ने का काम करना है और एक बार फिर देश में मोदी सरकार को बनाना है। आप लोगों से अपील है कि 19 तारीख को घरों से बाहर निकलकर पहले मतदान करना है, उसके बाद बाकी सारे कामकाज करने हैं। कार्यक्रम में पहुंचे रालोद नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुकेश सैनी ने कहा कि सैनी समाज शुरू से ही राष्ट्रवाद को समर्पित होते हुए काम करता है और बड़ी भूमिका ऐसे कामों में सैनी समाज की रहती है जहाँ राष्ट्रवाद की बात होती है। मैं आप लोगों से अपील करते हुए राष्ट्रवाद के नाम पर मतदान करते हुए कैराना लोकसभा सीट पर प्रदीप चौधरी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील करता हूं और हम सब मिलकर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग पहुंचे थे, वहीं अन्य समाज के लोग भी कार्यक्रम में पहुंचे। सभी ने एक साथ संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का आश्वासन दिया। 127 परिवार ने पलायन किया था और पलायन हर तीसरे घर के ऊपर लिखा हुआ था मेरा घर बिकाऊ है, मेरा कारोबार बिकाऊ है। और 2017 में सरकार बनी, एक महीने बाद फिर मुझे एक प्रेस वार्ता यहाँ करनी थी। मैं आया, एक अखबार में मेरी नज़र पड़ी। अखबार में था 2 बदमाशों के फोटो, गले में तख्ती डाल रखी। कैराना कोतवाली में गए कि साहब हमारी जान बकस दो, भिक्षा मांग कर खाओगे लेकिन अपराध नहीं करने के। ये बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर है। बदमाशों के डर से लोग पलायन करते थे और आज सरकार के डर से गुंडा अपनी सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बंधु, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ रहा है और अब सोचने समझने का समय बिल्कुल नहीं है। हम सबको ये प्रण लेना है कि आने वाली 19 तारीख में हमें अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना है। आप सब याद कीजिए 22 जनवरी का दिन जब संपूर्ण देश राममय हो गया था और रामचंद्र जी का जो
चुनाव की गर्मी मौसम की गर्मी पे भारी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मौसम की गर्मी चुनाव की गर्मी पे भारी हो जाए। ये विशेष तौर पर ख्याल रखने की बात होती है। चुनाव आप लोगों का बिल्कुल नजदीक आ चुका है। कल प्रचार बंद हो जाएगा, परसों बंद रहेगा। 19 तारीख आपके चुनाव की है। आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आप सब लोग और तेजी से 2-3 दिन काम करिएगा ताकि आपकी अगली सरकार फिर से बने। मोदी जी ने देश के सम्मान के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के आर्थिक तंत्र के लिए और देश के अन्य मुद्दों को हल करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। अंतिम पायदान तक बैठने वाले व्यक्ति तक अपनी योजनाएं पहुंचाने का काम किया। सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब पर फोकस करते हुए परिणाम निकालने का काम किया है। कानून व्यवस्था वो किसी से छुपी भी नहीं। क्या स्थिति रहती थी, क्या हालत यहाँ पर कानून व्यवस्था की होती थी, वो सब आज आप लोगों को मालूम है। कितना बड़ा बदलाव सरकार ने किया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी शामली में आ रहे थे। पूरे विस्तार से सारे विषयों पर चर्चा करने का काम करे। आप लोगों ने उनके विचार सुने होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे और जाने के बाद उनके विचारों को हम लोगों ने नीचे तक लाने का काम करना है और किस प्रकार से उनके विचारों को इस प्रदेश की जनता हाथों हाथ लेने का काम करती है। उनकी कार्य प्रणाली से उत्तर प्रदेश की जनता कितनी प्रभावित है और देश की जनता आदरणीय मोदी जी के कार्य से कितने जबरदस्त तरीके से प्रभावित है, वो सब चीजें हम लोगों ने समझने की जरूरत है।